स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा। क्योंकि बहुत सारा आपका न्यूज चैनल या शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो बोला गया है उस पर डिस्कस करेंगे, क्या पॉसिबल है कि आपका अगस्त में एग्जामिनेशन हो सकता है कि नहीं, वह सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन कब तक होने की संभावना है वह हम लोग डिस्कस करेंगे और फुल डिटेल्स देखेंगे आपका टीआरई 4.0 के बारे में। क्या पॉसिबिलिटी है, आप अपने से खुद कंफर्म कर सकते हैं, जैसा हम आपको बतलाएंगे उससे आप खुद सोच सकते हैं कि आपका टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ठीक है, इससे पहले आपका एक चीज़ और आपका ऑर्गेनाइज होने वाली है, स्टेट एग्जामिनेशन। अब जो आपका कंफर्म कर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि पहले हम स्टेट लेंगे, तो जैसे ही आपका पहले स्टेट के एग्जामिनेशन से लिया जाएगा तो टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन पे क्या प्रभाव पड़ने वाली है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, फुल डिटेल्स देखेंगे। इसलिए आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा तभी आपको जो है कंप्लीट डिटेल्स पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो अपडेट है वो हम आपको पहले क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बतलाते हैं। हमको यहाँ पे यह क्लियर करना है कि जितने भी पेपर है डिफरेंट आर्टिकल्स में आपका आया है, आज भी एक पेपर में कठिन आया है कि स्टेट के बाद होगी चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति। मतलब क्लियर किया जा रहा है कि पहले हम टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन से पहले स्टेट कंप्लीट करेंगे। इनके द्वारा बोला जा रहा है कि पहले स्टेट होगा उसके बाद टीआरई 4.0 होगा। अब देखिए, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ट्वीट किया गया उनके आईटी सेल के द्वारा कि शिक्षा एवं रोजगार में बढ़ता बिहार, जिसमें इनके द्वारा ही बोला गया कि सरकारी विद्यालयों में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति भी अगस्त तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा लक्ष्य रखा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, ऐसा जो यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए हम आपको डिस्कस करते हैं एनालिसिस, क्या क्या आपका संभावना है। सारे चैनल के द्वारा या यूट्यूब चैनल के द्वारा बतलाया जा रहा है कि जैसा 2023 में हुआ था कि स्टेट 2023 का जो एग्जामिनेशन से लिया गया था वैसा ही स्टेट जल्द से जल्द जो आपका 2024 में लिया, मतलब इस बार जो आपका होने वाला है स्टेट 2025 वैसा होगा कि तुरंत फॉर्म आएगा, तुरंत आपका एग्जामिनेशन आएगा, तुरंत आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन हम इसका सच्चाई बतलाते हैं कि स्टेट 2023 जो हुआ था उसमें कुल कितना दिन पहले समय लगा था। ठीक है, तो आप इसका भी डेटा आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। उससे पहले हम आपको बतला देते हैं कि स्टेट 2023 का जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो आपका अगस्त में जारी हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जारी हुआ और आपका ऑनलाइन जो है अप्लाई स्टार्ट हुआ था ये आपका 9 अगस्त से लेकर 9 अगस्त 2023 से चालू हुआ था और आपका 23 अगस्त तक आपका फॉर्म फिलअप करवाया गया था। अप्रॉक्स आपका 15 डेज समय मिला था आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए स्टेट 2023 का। ऐसा बतलाया जा रहा है कि स्टेट 2025 भी वैसा ही होगा। अब देखिए 15 दिन का समय तो आपको लग गया था सिर्फ आपका फॉर्म फिलअप करने में, नोटिफिकेशन आने से फॉर्म फिलअप करने में। इसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन जो लिया गया था वह आपका 4 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक आपका एग्जामिनेशन हुआ था। 2023 का हम बात कर रहे हैं, इससे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 4 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक आपका एग्जामिनेशन लिया गया था और जो आपका रिजल्ट है वो आपका 3 अक्टूबर को पब्लिश हुआ था, 3 अक्टूबर 2023 को। तो आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि आपका कितना समय लगा था स्टेट 2023 में, जब सारा प्रोसेस आपका फास्ट हुआ था, तुरंत आपका काम हो रहा था, तब आपका इतना समय लगा था कि आपका अगस्त में नोटिफिकेशन आया स्टार्टिंग में और उसका 3 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट क्लियर हुआ। तो पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, उसके बाद 3, लगभग हम यहाँ पे क्लियर बतलाएं कि जो आपका स्टेट 2023 जो हुआ था यह सबसे फास्ट प्रोसेस हुआ था अभी तक
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, और इसमें 60 से 65 डेज का समय लगा था। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि एस्टेट 2023 जो स्टूडेंट दिए होंगे उनको भी पता होगा, और ऐसा भी चल रहा है न्यूज में कि वैसा ही होगा। अगर वैसा ही फास्ट होता है प्रोसेस, फिर भी आपका 2 मंथ का कम से कम समय लगने वाली है आपको एस्टेट कंप्लीट कराने में। और शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश है कि पहले एस्टेट होगा, उसके बाद हम TRE 4.0 का नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति हम चालू करेंगे। आप खुद सोचिए, अभी आपका 23 मई हो चुका है, ठीक है, 23 मई 2025, और एस्टेट से रिलेटेड आपका जो न्यूज आई थी उसका आपका 12 डेज कंप्लीट हो चुका है। 12-13 दिन पहले ही आपका न्यूज आया था कि आपका एस्टेट होने वाली है, लेकिन अभी तक एस्टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया। आप खुद सोच सकते हैं कि एस्टेट का नोटिफिकेशन आपका अभी तक नहीं जारी हुआ है। अगर जिस समय आपका पेपर में आया, अगर उसी समय आपका कल या परसों का आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाता तो अभी तक आपका फॉर्म फिलअप होने लगता। लेकिन 12 दिन का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक एस्टेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, और आज आपका 23 मई हो चुका है। तो अभी लग रहा है कि अभी भी आपका टाइम लगने वाली है एस्टेट का नोटिफिकेशन आने में। तो यहाँ पे हम संभावित आपको हम बतला देते हैं एस्टेट 2025 से रिलेटेड, तब तो आपको क्लियर होगा TRE 4.0 का हकीकत। देखिए, एस्टेट 2025 का नोटिफिकेशन अब जो है आपका 23 मई हो चुका है, तो हम लोग अनुमानित मान के चलते हैं कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका नोटिफिकेशन, या इससे पहले भी आ सकता है, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका आने की पूरी संभावना, और तब तक आपका आ ही जाएगा, क्योंकि आपका TRE 4.0 का नोटिफिकेशन भी देना है। और नोटिफिकेशन आएगी तो 18 से 21 दिन का समय मिलेगा आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए, कम से कम 18 से 21 दिन। तो आप सोच लीजिए कि आपको फॉर्म फिल करने का समय 25 जून तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। 25 जून तक आपका एस्टेट का फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म फिलअप होने के बाद 15 से 20 दिन और आपको समय मिलेगा एग्जामिनेशंस के लिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्म फिलअप हुआ तुरंत एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि जितना स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर भी जो है आपका डिसाइड करना रहता है कि कितना शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, कहाँ पे आपका सेंटर देना है, इसमें आपका समय लगता है। ठीक है, इसीलिए एग्जामिनेशन जो है आपका, जो तीसरा पॉइंट है कि एस्टेट का एग्जामिनेशन आपका जुलाई में होगा। वह भी आपका 15 जुलाई से अगर चालू होता है तो 25 जुलाई तक आपका एग्जामिनेशन ही होगा। कम से कम 10 दिन आपका एग्जामिनेशन चलेगा, क्योंकि एस्टेट का एग्जामिनेशन आपका CBT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें शिफ्ट वाइज आपका पेपर होगा। शिफ्ट वाइज पेपर होने का कारण क्या होगा, या इसमें आपका 10 से 15 दिन का समय लगेगा, कम से कम आपका 10 दिन एग्जामिनेशन से लिया जाएगा। ठीक है, तो आपका जुलाई तक आपका एग्जामिनेशन होगा, 25 जुलाई तक, यह आपका हकीकत यही है। ठीक है, अब हम आपको बतलाते हैं, इसके बाद आपका रिजल्ट का काम चालू होगा। कितना भी जल्दी रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, फिर भी आपका कम से कम 10 दिन तो समय लगेगा ही। एस्टेट 2023 में भी आपका 15 दिन का समय लगा था रिजल्ट आने में, तो इसमें भी आपका समय लगेगा। पूरा फास्ट काम होगा, फिर भी आपका हम माने तो अगस्त से पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाली है। अगस्त में ही आपका एस्टेट का रिजल्ट आएगा, चाहे आपका फर्स्ट वीक में ही आ जाए। मान लीजिए कि 1 से 5 अगस्त तक आपका रिजल्ट आपका एस्टेट का आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एस्टेट का प्रोसेस करने में कम से कम पूरा फास्ट होगा। जैसा एस्टेट 2023 हुआ था, तो 60 से 65 दिन इसमें भी लगने वाली है। ठीक है, अगर अभी आपका रिजल्ट मतलब आपका एस्टेट का नोटिफिकेशन आ जाता है 25 मई को ही, फिर भी आपका 25 जून 25 जुलाई, मतलब पूरा जुलाई आपको लग जाएगा आपका रिजल्ट तक आने में। अब आपको हम बतलाते हैं TRE 4.0 से रिलेटेड कि TRE 4.0 का क्या होगा। डायरेक्ट हमेशा हर एक जो न्यूज़ चैनल में जो अपडेट आ रही है उसमें क्लियर बोला जा रहा है कि पहले एस्टेट उसके बाद TRE। अगर आपको एस्टेट सरकार को नहीं लेना रहता तब आपका TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आपका जुलाई में पॉसिबल था, जो आ जाता आपका,
चाहे जून लास्ट वीक में, लेकिन ऐसा अब आपको नहीं लग रहा है। देखिए हम आपको बतलाते हैं कि TRE 4.0 का इससे पहले भी शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया था बिहार विधानसभा में ही कि मई में हम एग्जामिनेशन ले लेंगे, TRE 4.0 का कंप्लीट करा लेंगे, ऐसा बोला गया था। और ऐसा ही जदयू के द्वारा भी ट्वीट किया गया था, इसका भी रिकॉर्ड आपको पास होगा ही। लेकिन आपका क्या हुआ कि नोटिफिकेशन तक आपका मई में नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बतलाते हैं, TRE 4.0 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। शिक्षा विभाग के द्वारा टाइम दिया गया है कि 31 मई तक हम ज्वाइनिंग करवाएंगे, जो TRE 3.0 का है। उनके द्वारा लास्ट डेट जारी किया गया 31 मई तक, 15 से लेकर 31 मई तक। लेकिन आपके इसके बाद भी डेट आपका एक्सटेंड होगा, 5 दिन के लिए हो, 6 दिन के लिए हो, लेकिन आपका डेट एक्सटेंड होगा। 7 जून तक आप मान सकते हैं कि आपका जो है TRE 3.0 का ज्वाइनिंग होगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए सरकार के द्वारा बोला गया है कि 10 जून तक हम ट्रांसफ़र करेंगे। जो आपका TRE 2.0 वाले है, 1.0 है, चाहे जो भी नियोजित टीचर है उनका। ठीक है, अब हम आपको बतलाते हैं कि 10 जून तक तो आपको शिक्षा विभाग व्यस्त ही है, इसके बाद TRE 4.0 पे लगेगी। अब देखिए 10 जून तक जो है आपका 3.0 में ही जो है आपका शिक्षा विभाग लगी हुई रहेगी। इसके बाद हम आपको बतलाते हैं शिक्षा विभाग निर्देश देगी रोस्टर के लिए। रोस्टर के लिए जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनको निर्देश दिया जाएगा, ठीक है, कि आप रोस्टर तैयार कीजिए। 10 जून के बाद ही निर्देश दिया जाएगा, यह कन्फर्म है। ठीक है, तो 10 जून के बाद जो उनको निर्देश दिया जाएगा शिक्षा विभाग को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को, इनको भी 15 से 20 दिन समय लगेगा आपको रोस्टर क्लियर करने में कि किस स्कूल में कितना सीट है, कौन सब्जेक्ट का है, इसमें आपका टाइम लगता है। ठीक है, तो रोस्टर आपका क्लियर करने में आपका 20 दिन का समय लगने वाली है। ठीक है, और इसमें आपका पूरा जून जो है आपका 30 जून तक हम मान सकते हैं कि आपको रोस्टर क्लियर करने में लगेगा, अगर शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश होगा तो, मतलब फास्ट काम होगा तो। ठीक है, इसके बाद हम आपको बतलाते हैं कि 30 जून तक आपका रोस्टर क्लियर होगा। इसके बाद शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा रोस्टर। ठीक है, शिक्षा विभाग के पास जो रोस्टर पहुंचता है, इसमें से 5 से 10 दिन इसमें भी लग जाता है आपको वेरीफाई करने में शिक्षा विभाग को कि कुछ गलत है या नहीं। गलत होता है तो फिर से DEE को भेजा जाता है कि आप फिर से सही करके दीजिए, लेकिन 5 से 10 दिन का इसमें भी समय लगने वाली है आपको। तो 10 जुलाई तक जो है आपका शिक्षा विभाग के पास में ही रोस्टर रह जाएगा। अनुमानित है कि 10 जुलाई तक आपका शिक्षा विभाग के पास रोस्टर रहेगा। इसके बाद GAD को भेजा जाता है, समान प्रशासन विभाग को, समान प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। इसके बाद इसमें भी 5 से 10 दिन का समय लगेगा समान प्रशासन विभाग को भी वेरीफाई करने में। ठीक है, समान प्रशासन विभाग की 5 से 10 दिन का समय लेगी, तो आप मान सकते हैं कि 15 से 20 जुलाई तक जो है आपका समान प्रशासन विभाग के पास ही रोस्टर रहेगा। जैसा जो प्रोसेस है रोस्टर क्लियर करने का वो हम आपको बतला रहे हैं। इसके बाद जो है आपका जुलाई तक तो आपको रह जाएगा, 20 जुलाई तक आपका GAD के पास में ही, 15 से 20 तक आपका GAD के पास में ही। इसके बाद जो आपका BPSC को भेजा जाएगा। इसके बाद BPSC को अधियाचना भेजा जाएगा कि हम इतने सीट पे वैकेंसी दे रहे हैं और इतना सीट पे नोटिफिकेशन जारी कीजिए। ठीक है, तो BPSC के पास 25 से 30 जुलाई तक जो है आपका वैकेंसी पहुंचेगी और वह वैकेंसी पे काम चालू करेगी। हाँ, नोटिफिकेशन जारी है, उसका क्या क्राइटेरिया रखना है वह सब डिसाइड करेगी। और फुल्ली पॉसिबल है, जो रियल में पॉसिबिलिटी लग रहा है कि आपका अगस्त में एग्जामिनेशन ना होके आपका अगस्त में जो है आपका TRE 4.0 का आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। अगर शिक्षा विभाग फास्ट काम करेगी तब, हम आपको बतला रहे हैं, पूरा फास्ट काम चलेगा तब आपका अगस्त में TRE 4.0 का नोटिफिकेशन होगा। एग्जामिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बतला दिए कि अगस्त में TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। हाँ, एक चीज़ होता कि अगर सरकार स्टेट 2025 जो है
इसमें TRE 4.0 का स्टूडेंट को शामिल अगर नहीं करते या रिजल्ट के बाद, रिजल्ट से पहले ही अगर TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी करते, तब आपका अगस्त में पॉसिबल था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन जारी होता और आपका अगस्त में एग्जामिनेशन हो जाता। लेकिन शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश है या सारे पेपर कटिंग में आपका आ रहा है कि स्टेट के बाद होगा TRE 4.0 का नोटिफिकेशन, तब तो इसमें समय लगेगी और आपका अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, आप कहिए कि शिक्षा विभाग के द्वारा बोला गया है कि आपका अगस्त में क्लियर होगा, एग्जामिनेशन करवा लिया जाएगा, सारा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। इससे पहले बिहार विधानसभा में इस बार ही 2025 में शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया कि मई में हम सारा प्रोसेस कंप्लीट करा लेंगे TRE 4.0 का। तो आप देख लिए कि आपका मई का 23 मई हो चुका है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन आपका नहीं आया है, नहीं आया है नोटिफिकेशन। आपका एग्जामिनेशन कराने की बात बोला गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन अभी तक आपका नहीं कुछ हुआ। शिक्षा विभाग के द्वारा चाहे डिफरेंट पेपर में भी आपका आया कि माननीय शिक्षा मंत्री इनके द्वारा बोला गया कि हम 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का नियुक्ति करेंगे, जो ऑन रिकॉर्डेड है, बिहार विधानसभा के वेबसाइट पे भी रिकॉर्डेड है और आपका डिफरेंट मीडिया में भी उनका बयान अवेलेबल है कि हम 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का नियुक्ति करेंगे, वह भी माध्यमिक स्कूल में। कि हम माध्यमिक स्कूल में 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति करने जा रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपका जल्द जारी होगा, ऐसा उनके द्वारा बोला गया था जुलाई 2024 में। आपको याद होगा, इससे रिलेटेड आवाज़ हम हमेशा उठाए हैं कि जुलाई 2024 में उनके द्वारा बोला गया कि हम 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का नियुक्ति करेंगे, लेकिन अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आपका नहीं जारी किया जा रहा है। सरकार से विनती है कि जल्द से जल्द कंप्यूटर शिक्षक वैकेंसी से रिलेटेड जल्द से जल्द अपडेट दें कि इस सीट पे क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगा या नहीं 26,000 सीट पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट IT सेक्टर का जॉब छोड़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही शिक्षा विभाग के द्वारा बोला गया जुलाई 2024 में ही कि हम कंप्यूटर शिक्षक का नियुक्ति करने जा रहे हैं माध्यमिक विद्यालय में 26,000, तो सारे स्टूडेंट तैयारी करने लगे जॉब छोड़ के, और उसके बाद जो अभी तक आपका कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, बिहार विधानसभा में इस बार आवाज़ उठाया गया था संदीप सौरभ सर के द्वारा, लेकिन अभी तक भी उसका भी जवाब नहीं आया। ठीक है, तो जल्द से जल्द सरकार जो आपका 26,000 वैकेंसी का अपडेट दे, और जो हम डिटेल्स आपको बतलाए हैं इससे आप संतुष्ट है या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बतलाएं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC TRE 4.0 नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।